इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अंतिम की 18 गेंद बची हुई है। भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत है और अब 18वां ओवर लेकर आए हैं साउथ अफ्रीका टीम के बेहतरीन गेंदबाज कगिसो रबाडा। अच्छी गेंदबाजी करी है आज के इस मैच में कगिसो रबाडा ने और अब इनके सामने होंगे आज शतकीय पारी खेलकर डटे हुए अभिषेक शर्मा। आज बेहतरीन बल्लेबाजी इनसे देखने को मिली है। आज तो भैया धागे खोल कर रख दिए हैं इस बल्लेबाज ने। ओवर की पहली गेम लेकर चले गेंदबाज। ओवर द विकेट से गेंदबाजी, ओवर पिच गेंद। अभिषेक शर्मा ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा दिया और गेंद सीधी बाउंड्री, 4 रनों के लिए जाएगी। आज के मैच में अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। देखिए कितना खूबसूरत शॉट था। ऐसा शॉट एक बेहतरीन बल्लेबाज ही मार सकता है और फील्डर सिर्फ गेंद को देखते रह गए और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। चलिए अब गेंदबाज ओवर की दूसरी गेंद लेकर दौड़े। उसी एंगल से गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ की गेंद। ड्राइव किया बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं क्योंकि गेंद सीधा फील्डर के हाथों में और इस ओवर की पहली डॉट गेंद आती हुई। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई 16 गेंद में 61 रनों की जरूरत है। चलिए अब गेंदबाज ओवर की तीसरी गेंद के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गेंदबाज रनअप निकल चुके हैं और शॉर्ट पिच गेंद अभिषेक शर्मा ने गेंद को पुल किया और गेंद हवाई मार्ग से दर्शकों के बीच में जाकर गिरी। बेहतरीन छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ और अब अभिषेक शर्मा सिर्फ 47 गेंद में 116 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 180 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब गेंदबाज ओवर की चौथी गेंद लेकर निकल चुके हैं और गेंदबाज की एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद। अभिषेक शर्मा ने इसे डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उठाया और गेंद एक बार फिर से सीधा दर्शकों के बीच में। एक और लाजवाब छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। आज तो अभिषेक का बल्ला आग उगल रहा है। अब तो अभिषेक शर्मा किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई 14 गेंद में 49 रनों की जरूरत है। चलिए अब गेंदबाज एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़े हैं। गेंदबाज की एक गुड लेंथ से अंदर आती हुई गेंद। अभिषेक शर्मा ने गेंद को स्क्वायर लेग की ओर गैप में खेला और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके फेंकते, दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से 2 रन दौड़कर पूरे किए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों से और इन्हीं 2 रनों के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 188 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब गेंदबाज ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले। एक बार फिर से उसी दिशा में खेला गया शॉट और फिर से कट कॉपी पेस्ट। 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने और अब 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर है 190 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 12 गेंद में 45 रनों की जरूरत है। तो क्या भारतीय टीम बची हुई 12 गेंद में 45 रन बनाकर इस बड़े मुकाबले को जीत पाएगी? देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और चलिए पारी का 19वां ओवर फेंकने के लिए आए हैं मार्को यानसन। इन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी करी है इस मैच में। समय पर लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों ने कमाल की वापसी करी और भारतीय टीम के लगातार विकेट गिराए और अभी तक इस मैच को अपनी पकड़ बनाकर रखी है। चलिए अब इस ओवर की पहली गेंद और पहली बार सामना करेंगे शिवम दुबे। चलिए अब मार्को यानसन ओवर की पहली गेंद लेकर चले। शॉर्ट पिच गेंद, पुल करने का प्रयास शिवम दुबे का, लेकिन पूरी तरीके से बीट हो गए इस बार शिवम दुबे। आसान नहीं होता अंतिम के ओवरों में पहली ही गेंद से बड़ा शॉट लगाना और अब दबाव लगातार भारतीय टीम पर बढ़ता हुआ। चलिए एक बार फिर मार्को यानसन ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार शिवम ने गेंद को पॉइंट के ऊपर से उठाया और गेंद इस बार 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन शॉट देखने को मिला इस बार शिवम दुबे के बल्ले से। काफी कॉन्फिडेंस से इस शॉट को खेला शिवम दुबे ने। जानते हैं कि अब ऐसे ही बड़े बड़े शॉट की दरकार है अगर भारत को ये मैच जीतना है तो। यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 10 गेंद में 41 रनों की जरूरत है। चलिए अब मार्को यानसन ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले और इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। शिवम दुबे ने इसे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाया और गेंद इस बार सीधा दर्शकों के बीच में। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी शिवम दुबे करके दिखा रहे हैं। गेंदबाज ने ऑफ स्टंप से बाहर रखा था गेंद को, लेकिन बल्लेबाज शिवम दुबे ने गेंद को पहले ही भांप लिया और लगा दिया बड़ा शॉट और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 200 रन। टीम इंडिया के डगआउट में भी शांत चेहरे देखे जा सकते हैं और अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 9 गेंद में 35 रनों की जरूरत। चलिए अब मार्को यानसन ओवर की चौथी गेंद लेकर चले। पैरों पर गेंद, बल्लेबाज शिवम दुबे ने हल्के हाथों से इसे गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, लेकिन फील्डर की सर्कल में अच्छी फील्डिंग। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाज ने तेजी से 1 रन चुरा लिया
बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों से। और अब इस ओवर में पहली बार स्ट्राइक पर होंगे अभिषेक शर्मा। चलिए मार्को यानसेन ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। इस बार स्लोअर कटर गेंद, लेकिन अभिषेक ने गेंद को फ्लिक किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच में। लाजवाब छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। अभिषेक शर्मा ही तो हैं जिन्होंने अभी तक भारतीय टीम को इस मैच में बनाए रखा हुआ है। जब उनके बल्ले से रनों की जरूरत थी तब उन्होंने अपने बल्ले की गरज और चमक दिखाई है, और इस चमक से साउथ अफ्रीका के सभी बॉलर चकचौंधी आ गए हैं। चलिए अब मार्को यानसेन एक बार फिर से ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले हैं। इस बार यॉर्क गेंद की कोशिश। अभिषेक शर्मा ने इसे आसानी से प्लेस किया। गेंद गली और पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए निकल गई। पीछे फील्डर सिर्फ गेंद को देखते हुए रह गए। बेहतरीन प्लेसमेंट और टाइमिंग देखने को मिली अभिषेक शर्मा के बल्ले से, और इस बेहतरीन चौके के साथ 19वें ओवर को खत्म किया है अभिषेक शर्मा ने। और उन्हें 19 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 211 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 6 गेंद में 24 रनों की जरूरत, यानी कि 4 छक्के लगाने होंगे शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा को अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतना है। तो क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। और अब साउथ अफ्रीका टीम की ओर से पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं लुंगी एंगीडी। इन्होंने इस मैच में काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करी है। क्या लुंगी एंगीडी 6 गेंद में 24 रन डिफेंड कर पाएंगे? चलिए अब गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर अपने रनअप से दौड़े, और ये यॉर्कर लेंथ की गेंद। बल्लेबाज शिवम दुबे ने इस गेंद को स्क्वायर लेग की और गैप में खेला गेंद को, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके फेंकते, दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों से, तो आसानी से गेंद को गैप में खेला और 2 रन बटोर लिए। चलिए अब गेंदबाज ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ओवर पिच डिलीवरी। शिवम दुबे ने इसे सीधे बल्ले से उठाया और गेंद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बीच में से 4 रनों के लिए निकल जाएगी। बेहतरीन चौका आता हुआ शिवम दुबे के बल्ले से। और अगर भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतना है तो शिवम दुबे को ऐसे ही बड़े बड़े शॉट लगाते रहने होंगे, क्योंकि यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए अब बची हुई सिर्फ 4 गेंद में 18 रनों की ज़रूरत है, यानी कि 3 बड़े हिट। चलिए अब गेंदबाज एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद लेकर अपने रनअप से चले। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर रखा गेंद को, लेकिन शिवम दुबे पहले ही तैयार थे और गेंद को उड़ा दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से गेंद जाएगी सीधा दर्शकों के बीच में। लाजवाब छक्का शिवम दुबे के बल्ले से आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आज एक बार फिर से शिवम दुबे, जिस तरीके की शॉट की दरकार है कुछ इसी तरीके के शॉट लगाते हुए दिख रहे हैं शिवम दुबे। और अब भारतीय टीम का स्कोर 223 रन 6 विकेट के नुकसान पर यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए अब सिर्फ 2 गेंद में 6 रनों की जरूरत है। चलिए गेंदबाज एक बार फिर से लुंगी एंगीडी। इस बार स्टंप्स के ऊपर गेंद, और शिवम दुबे ने आगे निकलकर गेंद को स्वीप कर दिया और गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का शिवम दुबे के बल्ले से निकलता हुआ। बैक टू बैक छक्के। क्या यादगार पारी खेल रहे हैं आज शिवम दुबे। उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जिस तरीके के बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे जाने जाते हैं, कुछ इसी तरीके के बड़े बड़े शॉट लगाते हुए। और अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 गेंद में 6 रनों की ज़रूरत है। क्या इसी गेंद पर छक्का लगाकर शिवम दुबे इस मैच को ख़त्म करेंगे? देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। चलिए अब गेंदबाज ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। इस बार सटीक यॉर्कर गेंद की। बाल बचे शिवम दुबे। गेंदबाज भी शौक है कि गेंद कहाँ से निकल गई। और इस ओवर की पहली डॉट गेंद आती हुई, और अब अंतिम गेंद पर 6 रनों की ज़रूरत है भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। तो क्या शिवम दुबे इस गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को ये मुकाबला जिताएंगे? चलिए अब एक बार फिर से गेंदबाज ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद, और इस गेंद को शिवम दुबे ने मारा डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, और गेंद गिरी सीधा दर्शकों के बीच में। और इस बेहतरीन छक्के के साथ शिवम दुबे ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी है। बेहतरीन तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई है आज शिवम दुबे ने। और अब भारतीय टीम के डगआउट में जश्न का माहौल है। बेहतरीन फिनिश पहले अभिषेक शर्मा और उसके बाद शिवम दुबे ने करके दिखाया है।